दायरा 138 किलोमीटर हो गया है, यानी 148 किलोमीटर जो पूरे बैंगलोर और उसकी सैटेलाइट टाउन्स को जोड़ता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शहर पर बैंगलोर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी, एक आईटी सिटी, भारत का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बनाने के लिए खास तवज्जो दी है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स बनाए हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की योजनाएं और विकास की जो धारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले तो यहाँ पर आगाज किया था इसी क्षेत्र में, इसी इलाके में। तो ये लोगों को याद है और लोग इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है वो कर दिखाएगी। और बीजेपी भी यही कह रही है कि अगर कर्नाटक में डबल इंजन सरकार हो, यानी राज्य में और केंद्र में बीजेपी सरकार हो, तो जल्द विकास की योजनाओं को लागू करना आसान हो सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए ये कैंपेन प्रधानमंत्री का ये कैंपेन जो है बहुत दिलचस्प है। और इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। सुमनहल्ली फ्लाईओवर जंक्शन पर ये रोड शो जो है खत्म होगा। अपने आप में ये तस्वीरें लगातार उत्तर बेंगलुरु से हम दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो के माध्यम से जनता से सीधा जुड़ाव की ये तस्वीरें, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं सड़क के दोनों ओर, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, युवा हो, बच्चे हो, हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना चाहता है। और प्रधानमंत्री भी लगातार दोनों हाथ को हिलाकर लोगों का स्वागत और इस्तकबाल को स्वीकार कर रहे हैं। उनके स्नेह और इस प्यार को, फूलों को वापस उनकी तरफ एक तरीके से फेंक कर वो कह रहे हैं कि हाँ, मुझे ये स्वीकार है, आपका ये प्यार और ये अभिवादन। लगातार जब से ये रोड शो की शुरुआत हुई, हम देख रहे हैं किस तरह से पुष्प वर्षा का ये सिलसिला, ये क्रम जारी है। और अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में उत्साह है, लोगों में स्वीकारता साफ तौर से दिखाई पड़ती है। शहर की ये तस्वीर शाम के करीब 7 बजे का वक्त, और ऐसे में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी प्रधानमंत्री की एक झलक को देखने के लिए। आज 3 चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री की और उसके बाद में ये रोड शो, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आयशा, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी वो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आपने ढांचागत विकास को लेकर बेंगलुरु में किस प्रकार का बड़ा परिवर्तन, या कहा जाए एक क्वांटम जंप देने की कोशिश की गई है केंद्र और राज्य सरकार की मिली कोशिश के माध्यम से। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैलियों में इस बात को फिर से रेखांकित किया क्यों जरूरी है डबल इंजन की सरकार, क्योंकि अगर देश को तरक्की करनी है तो कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनकर आगे विकास की धारा को आगे बढ़ाना होगा, और उसके लिए जरूरी है डबल इंजन की सरकार। आयशा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बैंगलोर सिटी जो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आईटी कैपिटल के तौर पर उभरा है। और यहाँ से जो करोड़ों की जो आईटी एक्सपोर्ट होती है, और यहाँ करीब 75,000 रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज हैं। तो बैंगलोर एक वर्ल्ड क्लास सिटी है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है। तो ऐसे में बैंगलोर का विकास, बैंगलोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग है वो बेहद जरूरी है कि उसको अटेंड किया जाए। और यही केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही, यही प्रायोरिटी रही केंद्र सरकार की। और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले यहाँ पर कोमगट्टा केंगेरी इलाके में उन्होंने विकास की योजनाओं का आगाज किया था। देखिए, बैंगलोर जैसे जैसे बढ़ता गया, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग भी बढ़ी और एयरपोर्ट की डिमांड भी बढ़ती गई है। तो प्रधानमंत्री ने कुछ ही समय पहले यहाँ पर T2 टर्मिनल का भी आगाज किया। तो ये तमाम चीजें जो हैं एक वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए, एक सिटी को सिटी की ग्रोथ को गति देने के लिए, विकास को गति देने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, कुछ समय पहले तक बैंगलोर में ट्रैफिक की समस्या इतनी थी कि बैंगलोर में सड़कों पर गाड़ी चलाना यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलती थी। और ट्रैफिक की समस्या आज भी है, लेकिन लोगों को इस बात का अंदाजा है कि जो प्रोजेक्ट्स अंडरवे है, जो मेट्रो रेल, जो मेट्रो ट्रेन की कनेक्टिविटी बेहतर हुई। हाल ही में प्रधानमंत्री व्हाइटफील्ड बैंगलोर में जो आईटी कॉरिडोर है, बैंगलोर का सब अर्बन सिटी है, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल का आगाज किया था, इस रेल लाइन का आगाज किया था। और उसके अलावा बैंगलोर के अन्य शहरों में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट तक भी कनेक्टिविटी हो रही है। लेकिन सब अर्बन रेलवे जो है प्रधानमंत्री का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि बैंगलोर सिटी जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंगलोर सिटी में महज 12
सीट हुआ करती थी विधानसभा की सीटें पहले 2008 तक, और बाद में शहर का डिलिमिटेशन हुआ, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, शहर का पॉपुलेशन बढ़ा, और इन तमाम चीजों को बेहतर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बेहतर सुविधाएं भी यहाँ पर जरूरी हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंगलोर को महज एक राजनीतिक लाभ के नजरिए से नहीं देखते। बैंगलोर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी जो जहां पर अमेरिका में भी बैंगलोर अमेरिकन आईटी इंडस्ट्री में भी बैंगलोर के साथ कंपटीशन होता है, तो इसको उस लिहाज से इस सिटी को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से इस शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत तवज्जो दी है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति योजना के तहत तमाम प्रोजेक्ट जो अंडरवे हैं, ऑन ग्राउंड है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और प्रधानमंत्री ने खुद डेडलाइन दिया है कि कई प्रोजेक्ट को इस डेडलाइन के अंदर पूरा किया जाए। तो ऐसे में डबल इंजन सरकार रहना, ऐसे में राज्य में भी बीजेपी सरकार होना बेहद जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं दूसरी सरकार यहाँ पर सत्ता में आती है तो जाहिर है कुछ न कुछ राजनीतिक मतभेद होते हैं, तो इसका असर जो है विकास पर ना पड़े। तो यही बात होती है डबल इंजन सरकार की। तो ये प्रधानमंत्री का नारा है कि डबल इंजन सरकार और बीजेपी ही भरोसा, ये दो नारे, और सबका साथ सबका विकास, इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हैं। आज प्रचार उन्होंने जोरदार किया, हुमनाबाद, उत्तर कर्नाटक में, फिर बेलगाम, विजयपुरा, जहां पर बसवण्णा की जो फिलॉसफी है, जो बसवण्णा की लैंड मानी जाती है, और जहां पर बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो फिलॉसफी है जो बसवण्णा की, उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने आज प्रचार किया और अब उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। देखिए, कल भी ये रोड शो देखने को मिलेगा, लेकिन कल मैसूर में होंगे प्रधानमंत्री, और मैसूर बहुत खास है क्योंकि मैसूर ओल्ड मैसूर रीजन का हिस्सा है, और ओल्ड मैसूर रीजन में करीब 55 सीटें हैं, और ये बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि ओल्ड मैसूर रीजन एक वकीली का बेल्ट है। यहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस का फोर्ट माना जाता रहा है, लेकिन बीजेपी लगातार इस क्षेत्र में बहुत मेहनत की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लगातार माना है कि इस क्षेत्र में बीजेपी पहले कमजोर थी, लेकिन अब उन्होंने इस क्षेत्र में बीजेपी को बल दिया है। इस क्षेत्र में कई योजनाएं उन्होंने लागू की है। इस क्षेत्र के विकास के लिए बैंगलोर मैसूर हाईवे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, और ये बैंगलोर मैसूर हाईवे जो है एक विकास का हाईवे है जो बैंगलोर और मैसूर को सीधे कनेक्ट करता है। तो कल भी आप इसी तरह के नजारे मैसूर में देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह का रोड शो मैसूर में भी करेंगे, और अब प्रधानमंत्री का जो काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे सुवर्णहल्ली फ्लाईओवर तक पहुंचेगा। देखिए, बहुत दिलचस्प है आरेंद्र, प्रधानमंत्री पहुंचने से पहले थोड़ी देर तक बारिश हुई, लोगों को लग रहा था कि कहीं बारिश के चलते ये रोड शो कैंसिल ना हो जाए, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे बारिश थम गई और रोड क्लियर हो गया, और प्रधानमंत्री अब तमाम लोगों के साथ यहाँ पर रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुदरत भी शायद उनका साथ दे रही है कि बारिश थमी है और ये रोड शो पूरी तरह से कामयाब होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आयशा, जो बात आप जिक्र कर रही हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस रोड से ये काफिला गुजर रहा, अभी मेरी नजर पड़ी, कोई एक शोरूम का नाम था मधुर मिलन। तो निश्चित तौर से प्रकृति भी जनता और प्रधान सेवक के बीच के इस मधुर मिलन के बीच में आने वाली नहीं थी। बारिश हुई लेकिन थम गई, और ये अब बिना बारिश के, बिना किसी बाधा के लगातार रोड शो चलता हुआ, और हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी। हम इन तस्वीरों के साथ लगातार वो उत्साह की आवाजें भी सुन पा रहे हैं। आयशा, आप किस तरह से देखती हैं लोगों का ये उत्साह क्या बयां करता है? लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, लोग लगातार उत्साह अपना दिखा रहे हैं, और सड़कों के दोनों ओर दौड़ती युवाओं की ये भीड़ भी अपने आप में बताती है कि लगातार प्रधानमंत्री के साथ वो सफर तय करने को तैयार नजर आ रहे हैं। तो ये मधुर मिलन अपने आप में जनता और प्रधान सेवक के बीच का, ये क्या बयां करता है उत्साह के साथ? जी हाँ आनंद,